क्या टक की आवाज़ या पॉपिंग साउंड आने के बाद में आपके घुटने में अस्थिरता या लचक महसूस होने लगी है? घुटने में दर्द रहता है और चलने फिरने में परेशानी रहती है? कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि यह समस्या ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है। यह जो लिगामेंट इंजरी है, यह कई बार मोच समझकर इग्नोर कर दी जाती है और उसके बाद में यह भविष्य में कई बार लंबी परेशानी देती है और व्यक्ति को ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में क्या ऑपरेशन आवश्यक है या बिना ऑपरेशन के भी हम इलाज कर सकते हैं व्यक्ति का, यह जानेंगे हम आज इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, सीनियर ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट विशेषज्ञ, जयपुर से। मैं शैल्बी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं और मैं आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी का विशेषज्ञ हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ACL लिगामेंट है क्या। ACL लिगामेंट घुटने के अग्रभाग यानी कि आगे के पार्ट में एक स्नायु है या टिश्यू है जो घुटने को स्थिरता प्रदान करता है। और जो लिगामेंट है ये ऊपर की हड्डी यानी जंघा की हड्डी, थाई बोन, फीमर और नीचे की पिंडली की हड्डी यानी टिबिया बोन को कनेक्ट करता है। तो ये जो लिगामेंट होता है ये घुटने के अग्रभाग में होता है और कई बार विशेष एक्टिविटीज़ जैसे कि खेलकूद, जिनमें कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या कोई भी जंपिंग एक्टिविटीज़ में, डांसेस में, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में और कई बार चोट जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इत्यादि के केसेस में भी ये लिगामेंट इंजर हो सकता है। सबसे पहला साइन इस इंजरी का ये है कि व्यक्ति जब गिरता है तो उसके बाद में एक कट की सी आवाज़ उसे सुनाई देती है और फिर घुटना 1 घंटे के अंदर ही सूज जाता है। व्यक्ति स्वयं खड़ा होकर चल पाता है लेकिन उसे कुछ समय दर्द रहता है और अगर इसी परिस्थिति के अंदर में वो चलता रहता है तो उसको घुटने में लचक आने लगती है, स्पेशली जब वह नीचे बैठ के उठता है या सडन टर्न करता है और खेल और डांस इत्यादि तो वो करने में अपने आप को असक्षम महसूस करता है। तो इनमें से यदि कोई भी लक्षण आपको या आपके किसी परिचित में है तो उन्हें अपने एक स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यह एक समस्या ACL लिगामेंट इंजरी की हो सकती है। तो अभी हमने जाना कि ACL लिगामेंट इंजरी किस तरह से प्रेजेंट करती है। अब हम जानेंगे कि क्या हर ACL लिगामेंट सर्जरी में ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। देखिए साथियों, यह कोई डिक्टम नहीं है कि हर व्यक्ति जिसका लिगामेंट टूटा हो उसे ऑपरेशन की आवश्यकता हो ही। हमारे पास में रोज़ इतनी MRI आती है और उसमें से अधिकतर बार ये पेशेंट हमारे को व्हाट्सएप पे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें ऑपरेशन का ज़रूरत है या नहीं। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपके MRI के अंदर में ग्रेड 3 टियर है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको ऑपरेशन कराना ही है, क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त हम यह नहीं देखते कि आपको लिगामेंट इंजरी है या नहीं, हम ये भी देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो एक 20 वर्षीय व्यक्ति जिसको कि खेलना है, कूदना है, नॉर्मल सारी एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग इत्यादि का शौक है, और एक 50 साल का व्यक्ति जिसकी बॉडी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो ऐसे दो व्यक्तियों का इलाज सेम नहीं हो सकता क्योंकि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हमें यह देखना पड़ता है कि व्यक्ति की उम्र क्या है, उसका पेशा क्या है, उसकी गतिविधियाँ क्या है, उसे आगे खेलने कूदने की कितनी इच्छाएं हैं, जीवन में कितना एक्टिव रहना चाहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके घुटने के अंदर लचक या अस्थिरता कितनी है। तो यदि उसके घुटने में लचक भी है और उसकी एज यंग है और वो विशेष तरह की स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हम निश्चित तौर पे उसे ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में एडवाइस करते हैं। लेकिन कई बार पार्शियल टीयर्स होते हैं या जो पेशेंट को उतनी लचक नहीं होती है घुटने के अंदर में, उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल बहुत स्ट्रांग रहता है और ऐसे पेशेंट्स में कई बार लिगामेंट इंजरी के बाद में भी ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती। तो यह निर्णय कि आपको लिगामेंट के केसेस में, इंजरी के केसेस में ऑपरेशन कराना है या नहीं, यह एक सिद्धस्थ ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट ही बता सकता है। दूसरी एक बात कि इस तरह की इंजरी के बाद में हमें इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लंबे समय के अंदर यदि आपके घुटने में अंदरूनी लचक है, अगर मेजर लचक नहीं भी आ रही है और अंदरूनी लचक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने के अंदरूनी और स्ट्रक्चर्स जैसे कि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि या मेनिस्कस या घुटने की गद्दी, शॉकर जिसे बोलते हैं, वो और फटती चली जाए और ऐसी गद्दी और ऐसे कार्टिलेज लॉस की वजह से घुटने में परमानेंट डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम दर्द का इंतज़ार ना करें, क्योंकि यदि लिगामेंट इंजरी के कुछ महीनों के बाद में दर्द आ रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन है।
और सिर्फ लचक आ रही है तो उस स्टेज के अंदर में आप अपने चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं, ताकि आगे आने वाले डैमेज को, परमानेंट डैमेज को, जैसे गद्दी का फटना या घुटने में गैप, आर्थराइटिस का हो जाना, उसे हम समय पे बचा सके। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अपनी एसीएल लिगामेंट इंजरी को हल्के में तो बिल्कुल ना लें, उसे समय पे एक अनुभवी चिकित्सक को दिखाएं, अच्छा इलाज कराएं, और यह निर्णय कि आपको ऑपरेशन करना है या नहीं, ये अपने चिकित्सक से डिस्कस करें। अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को देखें, आपका वेट कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, और उसके बाद में जो चिकित्सक है वो आपको हेल्प करे इस निर्णय को लेने में। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे है कि जस्ट बिकॉज आपके घुटने के अंदर ग्रेड 3 ACL ऐसा लिखा हुआ आया है तो सीधा जाकर के ऑपरेशन की बात ना करें। अपने चिकित्सक से अपना पूरा इवैल्यूएशन कराएं और उसके बाद ही यह निर्णय लें कि आपको आगे के ऑपरेशन इलाज की ज़रूरत है या नहीं। एक बात आखिरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है फिजियोथेरेपी। यदि आपको लिगामेंट इंजरी है और किसी कारणवश आप समय पे इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो एक अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, MPT स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर के मिले और उससे स्पेसिफिक ACL रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज सीखें। ये एक्सरसाइजेज भी आपके घुटने के प्रोप्रियोसेप्शन, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, स्ट्रेंथ जैसे कि क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग और ऐसी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग, कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेंगी और आपके घुटने को डैमेज से बचाएंगी। तो यह मेरा आपके मैसेज है और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिगामेंट इंजरी की इस जर्नी में आपको ज़रूर मदद करेगा। तो साथियों, यदि आपको अपने घुटने में किसी भी तरह की लिगामेंट इंजरी है या गद्दी का टियर है तो आप हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप दूर दराज के क्षेत्र में हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी है, और या जयपुर आकर के आप हमें दिखाना चाहें, प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना चाहें तो भी हम आपकी ज़रूर मदद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता।